तो आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ तीन प्रमुख पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद हैं, लेकिन मैं बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बड़ोदरा यानी बड़ौदा की खासियत आपको बता दूं। एक से एक बड़े क्रिकेटर पैदा किए हैं शहर ने, और साथ ही साथ यहाँ की राजशाही के लिए, यहाँ के मिलनसार लोगों के लिए ये शहर जाना जाता है। लेकिन राजनीति में उतनी ही कड़ी टक्कर मिलती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। हमारे साथ है जयकांत पटेल साहब, जो कि गुजरात परिवर्तन पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ जितेंद्र भाई सुखाड़िया हैं, जो कि बीजेपी विधायक और मंत्री हैं, और हमारे साथ सिद्धार्थ पटेल साहब हैं, जो कि कांग्रेस विधायक हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, 12 साल का शासन, लोग कहते हैं मोदी ने गुजरात को चमका दिया। देखिए, ये शासन द्वारा विकास की एक आभा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, सच में विकास नहीं है। मैं आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूं कि गुजरात का सच्चा विकास कांग्रेस के शासन के दरमियान हुआ। माधव सिंह सोलंकी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के विकास का दर 16.23% रहा। उसके बाद अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में 3 सूखे पड़े, उसके बावजूद भी विकास का दर 12% से ज्यादा रहा। उसके बाद चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री रहे, 17.25% विकास का दर गुजरात ने हासिल किया, और पिछले 12 सालों का विकास दर गुजरात का सिर्फ 9.35% है। तो ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि विकास किसके समय में हुआ। ये विकास नहीं है, विकास के नाम पर प्रचार किया जा रहा है। विकास के नाम पर प्रचार, जीतू भाई, विकास के नाम पर प्रचार हो रहा है कांग्रेस। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि 2002 की साल में ये गुजरात स्टेट का कृषि विकास दर 2.5% था। आज उठा के गुजरात का कृषि विकास दर 11% पर पहुंच चुका है, और 2009 में 9,000 करोड़ की आवक थी, और आज 2011 के अंत में स्टेट की कृषि आवक हमारी 88,000 करोड़ पर पहुंच चुकी है। यही हमारा विकास है। विकास हुआ है, ये कह रहे हैं सब कुछ मोदी जी ने किया, सब कुछ मोदी जी ने किया, केशु भाई ने तो कुछ किया ही नहीं गुजरात में। ये बात सरासर गलत है। गुजरात का विकास दर कोई मुख्यमंत्री आने से नहीं होता है, सरकारों से भी नहीं होता है। गुजरात की जनता खुद व्यापारी जनता है, और गुजरात खुद अपने बल पे खड़ा होता है। विकास की बातें करके वोट लेना कदापि उचित नहीं मैं गणता हूं। विकास की जनता विकास कर रही है, शासन विकास नहीं कर रहा है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। पूरे 6 करोड़ गुजरातियों को साथ में लेकर ये विकास की तेज गति से गुजरात का विकास हो रहा है, और नरेंद्र भाई में वही ताकत है जो हमारे मुख्यमंत्री है। लेकिन ये बताइए, केशु भाई पटेल क्यों छोड़ के चले गए? केशु भाई की अपनी खुद की कोई समस्या होगी, वो कैसे चले गए तो उनको बताना चाहिए। पहले नरेंद्र मोदी जी तो उनके चेले हुआ करते थे, राजनीतिक शिष्य हुआ करते थे। ये सही बात है कि जनसंघ के समय से केशु भाई भाजपा के साथ थे, और वो चले गए तो चले गए। चले गए। केशु भाई क्यों चले गए? उनने कहा उनकी कोई दिक्कत हो गई इसलिए केशु भाई चले गए। आज का आपका कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पूरी गुजरात की जनता मुख्यमंत्री के तौर पे केशु भाई पटेल को देखना चाहती है। परिवर्तन एक ही सच्चा विकल्प और मजबूत विकल्प बनके उभर के आया है। केवल 3 महीने में इस पार्टी ने जनता के पूरे दिलो दिमाग में और हृदय में स्थान लिया है। हम लोग पूरे की पूरी 182 सीट पर हमारे उम्मीदवार खड़े रखने वाले। हमारे लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक बाजू सांपनाथ है और एक तरफ नागनाथ है। हम दोनों से डिस्टेंस रख के पब्लिक प्रजा के पास जाएंगे और प्रजा का एक बहुत सुदृढ़ विकल्प देंगे, और प्रजा को आने वाले समय सुशासन देंगे। कांग्रेस गुजरात परिवर्तन पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नागनाथ और बीजेपी सांपनाथ है। देखिए, उन्होंने क्या कहा इसके विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। असल में हकीकत यह है कि गुजरात को अगर कोई सच्ची दिशा में ले जा सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ले जा सकती है। आपको क्या लगता है, मोदी साहब ने विकास की इतनी बातें करी हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी साहब की उन बातों में कोई सच्चाई है? विकास उनके समय में हुआ ही नहीं है।
कुछ गिने चुने लोगों का विकास हुआ है। जो आम आदमी है वो विकास की प्रक्रिया से जोजनों दूर रहा है। गांव का पिछड़ा हुआ आदमी है, उसका विकास नहीं हुआ। कुछ उद्योगपतियों का विकास इस शासन में हुआ है और गुजरात के साधन और संपत्तियों को कुछ लोगों को लुटाया गया है। आरोप है आप पर, आम आदमी का नहीं, उद्योगपतियों का विकास हुआ है। नहीं, रोजगारी देने के बारे में पूरे हिंदुस्तान में पिछले 8 साल से गुजरात फर्स्ट नंबर आ रहा है और व्यापक प्रमाण में रोजगारी यहाँ मिल रही है। मजदूरों को काम मिलता है, जो हाथ को काम करना है वो सभी हाथों को काम मिलता है। तो ये गुजरात में ही पॉसिबल हुआ है। आपसे अपील करता हूँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सवाल पूछिए आप। विकास है, वडोदरा शहर का विकास, आरसीसी का, रोड का और हर एक जगह पे विकास हुआ है। 100% से गरीबों की चौंकड़े झंडा लेकर घूमती है, गरीबों के 100% के पानी की सुविधा, ड्रेनेज की सुविधा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। વડોદરાનો વિકાસ ક્યાં છે બતાવો। મોદી કહે છે અમે વિકાસ કર્યો છે, વિકાસ કર્યો છે। પાણી की વડોદરા મોદી કહે છે 3D शो कर रहे हैं ये लोग, 3D शो कर रहे हैं, लेकिन 3D शो में आपका क्या विकास हुआ ये तो बता नहीं रहे। और महिलाओं की समस्या है कोई बता रहे, पानी की, ड्रेनेज की, 95 करोड़ गंदगी की और डेंगू का अभी रोकथाम। बड़ौदा शहर में कितने हॉस्पिटल उभरा, 95 करोड़ का खर्च किया, तो वो 95 करोड़। यहाँ पर आरोप है कि वडोदरा में पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है। बड़ौदा में पूरे वॉल टू वॉल कारपेटिंग किया गया है, सड़क की कोई समस्या है ही नहीं। और ऊपर से गुजरात सरकार ने 122 करोड़ रुपया सोसाइटीज में रास्ता के लिए उन्होंने सैंक्शन किए हुए हैं। और आज पूरी सोसाइटी विस्तार और हमारा श्रम विस्तार और उसमें सब में विकास की कायापलट हुई है, वो सब देख सकते हैं। यहाँ पर आरोप है कि सोसाइटीज में अच्छी सड़कें नहीं है। क्या वडोदरा में सड़क की दिक्कत है? वडोदरा शहर को लोग आज खड़ोदरा शहर बोलते हैं। यहाँ किसी जगह पे अच्छी सड़क नहीं है। यहाँ प्राथमिक सुविधाओं के नाम पे जीरो हो गया है। पहले शिक्षण में यहाँ बड़ौदा शहर की कॉरपोरेशन संचालित स्कूलों में 74,000 बच्चे पढ़ते थे, आज वो संख्या घट के 38,000 हो गई है। और देखिए पूरे शहर की जो हालत बना दी है, पीने का पानी यहाँ इतना खराब पीने का पानी आ रहा है, यहाँ सड़कें नहीं है, गंदगी इतनी हो गई है। कई बार मुख्यमंत्री आए, यहाँ वचन दिए, कोई वचन पालन नहीं हुआ और लास्ट में तो गुजरात के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि वडोदरा शहर विकास की दृष्टि से बहुत पीछे रह गया है। वडोदरा शहर, लोग कह रहे हैं, यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि सूरत और अहमदाबाद का तो मोदी जी ने विकास किया, वडोदरा का नहीं किया। चलो ये तो स्वीकार करते हैं कि अहमदाबाद का इन्होंने विकास किया है, बड़ौदा का विकास इनको दिखता नहीं है। हमारे पूर्व पत्ती में देखो कि पूरे सारे यहाँ से लेकर हलल तक जो इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ एस्टेब्लिश हुए हैं, व्यापक प्रमाण में वहाँ रोजगारी, हजारों की संख्या में रोजगारी मिली है। ये इनको दिखता नहीं है क्या? हमारे पश्चिम पत्ते में पादरा के आसपास में वो जो केमिकल इंडस्ट्रीज आई है, उससे लाखों की संख्या में रोजगारी मिली है, वो क्या इनको दिखती नहीं है? विकास जरूर हुआ है, लेकिन ये लोग फ्रस्ट्रेट हुए लोग। आज आपको एक मिनट आपको एक खबर दे दूं, अभी सूचना आई है कि नरेंद्र मोदी मणिनगर से चुनाव लड़ेंगे। मणिनगर से चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी मणिनगर से चुनाव लड़ेंगे। आपकी प्रतिक्रिया? अरे वो कहीं से भी चुनाव लड़े, मैं तो कहता हूं कि वो अपने मत विस्तार, अपना जो वतन है वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? उनको तो ऊंझा से या वडनगर से चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से नहीं लड़ रहे हैं। वो सेफ सीट ढूंढ रहे हैं और उनको ये लगता है कि शहर की सीट किसी के भी लिए सेफ है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, उनका आधा मंत्रिमंडल अपनी सीट बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर सच्चा विकास हुआ है, अगर गुजरात ने बहुत प्रगति की है, तो उनके मंत्रियों को अपनी सीट बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मंत्रियों को सीट पर नरेंद्र भाई मणिनगर से चुनाव लड़ेंगे। आपकी प्रतिक्रिया? नरेंद्र भाई मणिनगर से चुनाव लड़ेंगे ही ना, और मुख्यमंत्री बनेंगे भी। हम 150 के ऊपर सीट जीतने वाले हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल बात है। सिद्धार्थ पटेल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। अबे ये मणिनगर से लड़ने वाले हैं, ये बिल्कुल श्योर है, ये डिक्लेयर भी किया हुआ है।
मणिनगर से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। क्या गुजरात परिवर्तन पार्टी उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी? गुजरात परिवर्तन पार्टी इनके सामने है। संजीव भट्ट की पत्नी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, उनकी पत्नी को सपोर्ट देंगे और पूरा ताकत लगा के मोदी जी को हराने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये मानते हैं कि मोदी के शासन में पिछले 12 साल में भ्रष्टाचार के सिवा अलावा कुछ नहीं हुआ है। हम बड़ौदा की प्रजा त्रस्त है, गुजरात की प्रजा भी त्रस्त हो गई है। सुरक्षा के मामले में देखिए, औद्योगिक विकास के मामले में देखिए, कहीं भी स्तर पे देखिए, नर्मदा के स्तर पे देखिए, सब जगह आज गुजरात पिछड़ गया है। और बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य था, वो आज बिहार कहीं दौर से आगे निकल गया है। हम लोग ने ये, हमारी प्रजा ने, हम गुजरात की प्रजा ने ये देखा है 12 साल में क्या विकास हुआ है। बड़ौदा शहर में पिछले 15 साल में एक टीपी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं। फर्जी डिग्री के सर्टिफिकेट के आधार पे यहाँ गत साल ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मामला उठा था। भाजपा वालों ने क्या किया और कांग्रेस वालों ने क्या किया, वो सब गुजरात की जनता जानती है। और गुजरात की जनता अभी त्रस्त होके, आप देख रहे हो कि त्रस्त होके नया जो विकल्प खड़ा हो रहा है उनके साथ है। और हमें पक्का भरोसा है आगे आने वाले समय में केशु भाई की सरकार बनेगी। जीतू भाई की सरकार बनेगी। जीतू भाई, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, आरोप गुजरात परिवर्तन पार्टी ये लगा रही है कि विकास के नाम पे छलावा हुआ है गुजरात। विकास के नाम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो हमने वाइब्रेंट समिट के माध्यम से, पूरी 4 वाइब्रेंट समिट के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपयों का हमने एमओयूज किए हुए हैं और ये एस्टैब्लिशमेंट लग रहे हैं। हम टाटा के निर्णय ले आए। टाटा के निर्णय के आने के बाद फोर्ड, हुंडई, ये सभी कंपनी, सुजुकी वगैरह कंपनी यहाँ पर आ रही है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और कृषि क्षेत्र में भी जो विकास हो रहा है, वो सभी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, सर्वमुखी विकास जो हो रहा है, उससे पूरे गुजरात की जनता आज भी नरेंद्र मोदी के लिए पूरे मान सम्मान रखती है। गुजरात के विकास को लेकर जो दावे हो रहे हैं, अपोजिशन लीडर हो, एक तो जगह जगह पर होर्डिंग लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर तुमने अच्छे काम किए हैं तो तुम्हारे को होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। और भ्रष्टाचार की बात करते हो तो लोकायुक्त दे दो तो तुमको पता चलेगा। अगर ईमानदार आदमी है तो लोकायुक्त दो। मेरा कहने का भाव अर्थ है, सद्भावना का करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भावना क्यों पैदा करी कि तुमको सद्भावना। सिद्धार्थ जी, लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार बड़ा प्रचार कर रही है, 3D प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसे प्रचार की जरूरत है? मैं समझता हूं कि अगर आपने सच में विकास किया हो, सच में काम किया हो, तो आपको 3D प्रचार करने की क्या जरूरत है। ये तो ये लग रहा है कि वो प्रजा का सामना नहीं कर सकते, इसलिए गांधीनगर में बैठे बैठे 3D से प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो लोगों के बीच में आके प्रचार करें, अपनी बात लोगों के सामने आके रखें। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा पैसा अपने पीआर में खर्च किया है? बहुत ही ज्यादा सरकारी पैसा पीआर में खर्च किया है। अभी भी टूरिज्म के नाम पे भी प्रचार कर रहे हैं। अभी इतना सारा बजट टूरिज्म का उन्होंने प्रचार में लगा दिया है। केंद्र सरकार से जो पैसे आते हैं योजनाओं के, उसका खर्चा भी उनके प्रचार पे होता है। मैं समझता हूं कि प्रजा के पैसों का एक तरह से व्यय मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग, आपका आरोप ये है कि जनता के पैसे का मोदी साहब अपने प्रचार में दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो काम हो रहे हैं उसका प्रचार हो रहा है और प्रचार के माध्यम से लोग को जानकारी मिलती है कि गुजरात में किस प्रकार का विकास हो रहा है। पूरा देश ये देख रहा है और पूरा देश ये चाहता है कि नरेंद्र भाई अब मुख्यमंत्री नहीं, उसके ऊपर उठकर वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी अपना पैसा पीआर में खर्च कर रहे हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी जनता का पैसा अपने प्रचार में खर्च कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आने वाले समय में चुनाव में गुजरात की प्रजा जान रही है, हम लोग प्रेम के शासन के साथ चलने वाले प्रजा के साथ हैं। और यहाँ आप देख रहे हो गुजरात में गौचर बिक दिए इस सरकार ने।
किसानों ने आत्महत्या की। ये सब कौन सा परिणाम है? मोदी जी के शासन में क्या नहीं हुआ है? बैंक सहकारिता खत्म हो गई। जो सहकारी लीडर उनके सामने हुए, उनके पर गलत प्रकार के केसेस डालकर उनको फंसाने की कोशिश गई। उन्हीं की पार्टी में दीपक साथी जो आनंद के सांसद थे, उनकी दशा क्या हुई? उन्हीं की पार्टी में CR पाटिल जो थे सांसद, उनकी दशा क्या हुई? इस तरह प्रजा, आप देख रहे हो कि गुजरात की प्रजा त्रस्त हो गई। आने वाला समय परिवर्तन का है और गुजरात परिवर्तन पार्टी अपनी ये पकड़ मजबूत करके पूरे गुजरात में उभर कर आएगी। ये हमारा पक्का वादा है और विश्वास। गुजरात के चुनाव का ये नजारा आप देख रहे हैं। गुजरात के चुनाव बता रहे हैं कि धीरे धीरे गुजरात के चुनाव कितने गर्म होते जा रहे हैं। जाते जाते हम आपसे अपील करेंगे कि 13 और 17 तारीख को कृपया अपना वोट डालने जरूर अपने घर से बाहर निकलिए।